उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले गजब की सियासत चल रही है। ये सियासत लोगों की सेहत पर भी हावी हो रही है। ये सियासत लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने पर भी आमादा है। और ये सियासत इस रूप में चल रही है कि अगर कोई सेवा भी कर रहा है तो उस सेवा पर भी टांग अड़ाई जा रही है। कुछ ऐसा ही हुआ है प्रतापनगर विधानसभा में, जहाँ एक मेडिकल कैंप लगना था, दवाइयाँ लोगों को फ्री में बांटी जानी थी, लेकिन वो रोक दिया गया। कि आज ही के दिन से भदुरा पट्टी जो प्रतापनगर ब्लॉक का एक अभिन्न पार्ट है, वहाँ 5 जगह मेडिकल कैंप लगने वाले थे, जिसमें लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों का फ़ायदा होना था। और ये मेडिकल कैंप इसी आधार पे और सारी 8 पट्टियों 9 पट्टियों में लगने थे, जो पूरे प्रतापनगर विधानसभा में आते हैं। सारी सहमति सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर के, एसडीएम से लेकर के, लगाने वाली संस्था से लेकर के, सहयोगी संस्था से लेकर के, दवाई तक गांव तक पहुंचने के बावजूद कल रात यानी 7 जून को अचानक रोक दी गई। प्रतापनगर विधानसभा के भदूरा पट्टी में ये मेडिकल कैंप लगना था। 8 जून से 17 जून तक अलग अलग गांवों के लिए अलग अलग दिन तय किए गए थे। वो लोग आते, मेडिकल चेकअप कराते और ज़रूरत के हिसाब से उनको दवाइयां दी जाती। जिला प्रशासन से इसकी इजाज़त ली गई थी। एसडीएम ने बाकायदा अपने लेटर जारी कर दिया था। सीएमओ की ओर से भी इसकी इजाज़त दे दी गई थी, उन्हें भी ये कहा गया था और उन्होंने भी परमिशन दी थी। लेकिन 7 जून को अचानक मैसेज आता है और जिन लोगों के सहयोग से मेडिकल कैंप लगना था उन्होंने ही मना कर दिया। और अब आरोप ये हैं कि स्थानीय प्रतिनिधियों के दबाव में, वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके दबाव में जिला प्रशासन ने मेडिकल कैंप को अचानक निरस्त करने के लिए कहा है। कल रात यानी 7 जून को अचानक रोक दी गई। किन राजनीतिक कारणों से, किन नौकरशाही के इशारे पे, ये आप भली बात ही समझ सकते हैं। ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस कोरोना काल में भी आम जनता का और ख़ास करके इस काला पानी बनाए हुए क्षेत्र का स्वास्थ्य का कुछ मेडिकल कैंप से निदान हो सके, जहाँ फ्री दवाइयाँ बांटी जानी थी। प्रतापनगर की अनदेखी के आरोप उत्तराखंड की हर सरकार पर लगते रहे हैं। अब सवाल ये है कि विकास की योजनाएं जब इस इलाके में पहुंचती नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार मुहैया नहीं करा पाती हैं, तो अगर कोई मेडिकल कैंप लगना था तो आखिर वो किसकी मिलीभगत से कैंसिल हो गया? इसको लेकर अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। टीएचडीसी सेवा और शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर में जो आता है, उसके प्रधानाचार्य से निवेदन है, जिनकी आज्ञा से अचानक रात के 10 बजे ये कैंसिल किया गया है। फिर से अनुरोध है कि सोचें समझें कि कैसे आप पब्लिक मनी के साथ साथ वहाँ की जनता के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। कैसे एक दूरस्थ इलाके में, कठिन इलाके में, कठिन परिस्थितियों में संस्थाएं बड़ी मुश्किल से अपनी समायोजन कर पाती हैं, चीज़ों का, मैन पावर का, दवाइयों का, वहाँ की व्यवस्थाओं का, और आप रात में 10 बजे बोलते हैं, वो भी जबकि आपके पास सारी सुविधाएं, सारी आपके पास जो उनकी स्वीकृति है और आपकी सहमति से जो दवाइयाँ लगभग 1.5 लाख रुपए की पहले खेप के लिए खरीदी गई हैं, उन सब होने के बावजूद आप कैसे कर लेते हैं, ये आप भली बात ही समझते हैं। राजेश्वर पैन्युली समाज सेवी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन इस मेडिकल कैंप को रोके जाने के लिए उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि पर भी आरोप लगाया है और जो स्थानीय विधायक हैं बीजेपी के, उन पर भी आरोप लगाया है। मगर सवाल यह है कि जनता के लिए अगर इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं तो उन पर रोक किसके इशारे पर लगी? सवाल ये भी है कि ये किस तरीके की सियासत है जहाँ सेवा के नाम पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं। सवाल ये भी है कि ये मेडिकल कैंप दोबारा लगेगा या नहीं।